हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपना साधारण ब्याज कर रहे हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और आज आपकी दूसरी कक्षा है, उसकी दूसरी क्लास देख रहे हैं। हिंदी माध्यम से कुछ चीज़ों करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको इंग्लिश भी बताता रहता हूँ ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। चीज़ों को हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अभी जो कल की क्लास थी उस क्लास में हमने देखा कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट या आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, कैसे आप लोग इंटरेस्ट जो है ब्याज इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि मूलधन इंटू में उसका दर इंटू में टाइम अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसी चीज को मैंने कहा था दोस्तों कि कुछ और तरीके से भी सोचना सिखाऊंगा। ठीक है, और जो सवाल मैंने कल किया था आप लोगों के लिए, उसी सवाल को थोड़ा ठीक ढंग से करना सिखाऊंगा। उससे पहले आप चीज को समझिए कि ये जो साधारण ब्याज है ये है क्या। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको मोटा मोटा चीजें क्लियरली से समझा दी थी, बता दी थी, लेकिन एक और बात जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, वो ये था कि भाई मान आपका किसी ने 1000 रुपए पे ब्याज पे दिया है ना, 1000 पे ब्याज दिया। अब देखो ऐसा 5% ब्याज है तो ना 5% दर है। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहले साल वो 5% किसका लेगा? इसी का। भाई 5% किसका लेगा? इसी का। ठीक है, तो आपने अगर पहले साल 5% निकालते किसका, तो 5% होता इसका 50 रुपया। तो मतलब पहले साल उसे 50 रुपये मिलता। ठीक है, दूसरे साल, अरे दूसरे साल ब्याज की दर बदलती है क्या? नहीं, तो दूसरे साल भी तो उसे 5% मिलता। तो फिर अगले साल, ये तो पहला साल हो गया ना, पहला साल उसे ब्याज मिला 50 रुपए। अगले साल फिर इसी 1000 रुपए पे 5% और ब्याज मिल जाएगा। तो आपका दूसरा जो साल होता उस पे भी आपको 50 रुपए ब्याज मिल जाता। अब समझो, अगर मैं दोनों साल का ब्याज देखूं तो कितना रुपया है? ये है मेरा 100 रुपया। क्यों भाई? आपका साधारण ब्याज में जो ब्याज हर साल का होता है वही तो जुड़ता जाता है। तो दोनों को जोड़ा तो मेरा 2 साल में 100 रुपये मिला। ठीक है, लेकिन आप समझो इस बात को कि भाई पहले साल उसे 5% मिला, अगले साल फिर 5% मिला। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 साल का ब्याज उसे 5%, एक साल का 5%, अगले साल का। 2 साल का ब्याज क्या 10% नहीं मिला? मिला ना। और ये 10% किसका होगा? किसका? 1000 का। तो 2 साल का देखो 5% एक साल, अगले साल फिर 5%, है ना। तो दोनों का मिला के 5 5 10 हो गया। तो मैं अगर इकट्ठा उसको ब्याज लेना होता तो ये कहता कि भाई इकट्ठा मतलब 10% दे दे। 5% पहले साल का, 5% दूसरे साल का, दोनों मिला के तो मुझे 10% दे दे। अब ये 10% किसका है ये समझो, किसका? मूलधन का। तो तुम क्या करते? 10% निकालते इस मूलधन का। 10% 1000 का दोस्तों क्या होता है? कुछ नहीं, 10% 1000 का आपका 100 रुपया होता है ना। प्रतिशत का चैप्टर जरूर देख लेना। 10% का मतलब 1/10, 1000 का 100 रुपया। क्या ये 100 रुपया, ये 100 रुपया वही वाली बात है? 100 रुपया मैं अगर समझाना ये चाहूं कि या तो तुम प्रतिशत में हर साल निकाल के जोड़ लो, या फिर तुम देख लो कितने साल का आपको ब्याज मिला है। एक साल का अगर 5% है, 2 साल का 10%। इसी को आगे बढ़ाता, मान लो तीसरा साल भी होता। अगर आपका तीसरा साल होता तो फिर उसे 50 रुपये मिल जाते। तो तीनों को मिला के क्या बोलते भाई? तीनों साल का मिला के हम कहते कि उसको 150 रुपये का ब्याज मिला। लेकिन इसी को अलग अलग निकाल के जोड़ने की जगह मैं ये भी तो कह सकता था कि भाई एक साल तुझे 5% मिला, अगले साल फिर 5%, अगले साल फिर 5%। मतलब कुल मिला के देखो, जो हमारा ये तो तुम्हारा 1000 का 1000 रुपये था, और ये 5 5 5 15% हो गया। किसका? इसका। तो 3 सालों का अगर निकालते तुम लोग तो क्या करते? 5 5 5, तो ये कहते हैं कि 3 सालों की बात करोगे तो 15% ब्याज कुल हो गया। और ये 15% किसका?
भाई 1000 रुपये का मूलधन तो बदलता नहीं है, वो तो उतना रहता है, साधारण ब्याज है ना, चक्रवर्ती ब्याज तो है नहीं कि मूलधन बदलेगा। ठीक है, नहीं मूलधन तो चक्रवर्ती ब्याज भी नहीं बदलता, जो अमाउंट है आपका, जो मिश्र धन, उस पर भी ब्याज, मतलब क्या होता है आपका ब्याज, चलो जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। 15% किसका, इसका, तो अब कितना लगता, अब भी लगता है उसका 150। ठीक है, कहानी समझने की क्या है कि आप हर साल का निकाल के जोड़ने की बजाय आपका प्रतिशत ही तो बदल रहा है। मतलब आपका सरल भाषा में ये कि कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहता हूं कि देखो समझो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये कॉन्सेप्ट क्या कि आपका जो कुल ब्याज होता है, जो कुल ब्याज होता है वो आपने जितने समय के लिए लिया है ना, असली ब्याज दर, ठीक है, असली ब्याज दर जो है जितने समय के लिया उसको आपने सालाना दर से गुना कर लो उतना ही आपको ब्याज मिलने वाला है, दर बोले ब्याज मिला। जैसे मान लो कि तुमने 5% पे 3 साल के लिए दिया, ठीक है, तो कुल ब्याज जो तुम कमाओगे वो क्या हो गया तुम्हारा कुल ब्याज, समय कितना है 3 साल और दर कितनी है 5%, तो कुल ब्याज मिलेगा तुम्हें 15%। समझ गए। अब इसी से एक और चीज समझते जाओ, आपका जो भी मूलधन है भाई वो तो 100% ही होता है, जो मूलधन है भाई उसी का तो 15% ले लो ना, तो मूलधन कितना है भाई मेरा, ये तो 100% है, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 15%। तो आपको अगर मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन मतलब अमाउंट, अगर आपको मिश्र धन की बात करें तो 100% मेरा मूलधन था और आपका 15% ब्याज मिल जाएगा, तो मिश्र धन ये आपका मूलधन, ये आपका ब्याज, तो कुल मिला के आपको 115% मिल जाता है ना कुल मिश्र धन। अगर यही मान लो 5% पे 4 साल का होता तो कुल ब्याज जो तुमने कमाया होता वो क्या करते, 5 × 4 क्या कहते हैं कि यार 20% तो 20% तो ब्याज मिला है ना, कुल जो ब्याज आपका मिलेगा वो आपके जितने साल के लिए जितने दिया है, जितने दर पे दिया है। साफ सी बात समझो ना यार, एक साल का तुम अगर 5% ले लो, अगले साल का फिर 5%, तो टोटल 10% हुआ ना अमाउंट का, अगले साल फिर 5% तो 15% लिया ना अमाउंट का, है ना, अमाउंट का नहीं मतलब मूलधन का। तो जितने साल बढ़ते जाओगे उतना प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। बस समझना ये है कि हर साल जो भी उसकी दर हो प्रतिशत उतना ही रहता है, बदलता नहीं है। आपका चाहे रुपए में निकाल लो ब्याज, चाहे प्रतिशत में निकाल लो ब्याज, मिलेगा उतना ही। कुल निकालना हो तो कुल ऐसे निकला। अब एक सवाल जिससे चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आपने पिछला वाला सवाल किया था याद है, P × R × T से कल, उसी सवाल को दोबारा लिखता हूं, उसी सवाल को मैं दोबारा लिखता हूं। प्रश्न है मेरा, कितने समय का अरे कितने रुपए का था यार, कितने रुपए का 7% वार्षिकी दर, 7% वार्षिक दर है ना, ये समझना वार्षिक दर से 2 वर्षों का सरल ब्याज 1540 होगा। ठीक है, ये समझना है। ठीक है, मैं स्क्रीन देख लूं एक बार। हाँ बिल्कुल विजिबल है, हैंडराइटिंग में माशाल्लाह तो है ही, उसको तो आपको झेलना पड़ेगा ही, है ना, विजिबल है ना भाई, बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको ये P × I × T से किया था कल की क्लास में, देख लेना उसको, है ना, पहली बेसिक क्लास जरूर कर लेना।
अब इसको समझने का सवाल तरीका क्या है। एक बात बताओ, कितने रुपए का 7% वार्षिकी दर से 2 साल का सरल ब्याज, कितना हो गया ये? तुमने ब्याज कितना लिया है? देखो बात समझो, 2 साल का ब्याज कितना लिया है तुमने? 1540 रुपया। लेकिन बात समझो, 1 साल का कितना दर ले रहे हो तुम? 7%, ठीक है। लेकिन तुमने 2 साल तक लिया है, तो 2 साल का कुल ब्याज प्रतिशत क्या होगा? कुल जो ब्याज प्रतिशत होगा तुम्हारा वो होगा 7 इंटू में समय 2 साल, मतलब कुल जो ब्याज तुमने लिया होगा वो लिया होगा 14%। तो प्रतिशत में अगर तुम देखो तो ब्याज कितना है? 14%। रुपए में देखो तो तुम्हारा ब्याज कितना है? इतना। तो क्या जो मेरा 14% ब्याज है वही हमारा 1540 रुपए के बराबर है? बिल्कुल। अब तुम्हें क्या है? कितने रुपए का मतलब निकालना क्या है? निकालना है मूलधन। मूलधन, ठीक है, मूलधन। बात समझो, मूलधन क्या होगा भाई? मूलधन तो 100% ही होगा ना, उसी पे तो सब ले रहे हो। तो उसी 100 रुपए का 100% का जो 14% है वो आपका इतना हो रहा है ना। समझो उस बात को, क्योंकि तुम लोग जो 14% निकाल रहे हो किसका? मूलधन का ही निकाल रहे हो, ठीक है। तो मूलधन का जो 14% है वो इतना है, तो पूरा का पूरा मूलधन का क्या मतलब? 100% होगा, है ना। प्रतिशत की क्लास जरूर देख लो। अगर तुम्हारा 14% 1540 है तो 100% कितना होगा? 1540 बटे में 14 इंटू में आपका 100, ठीक है। काटो, 14 से ही काटोगे तो 14 1 1 0, इतना हुआ आपका 11,000 रुपया। हो गया। तो भाई मेरा मूलधन कितना था? 11,000 रुपया, है ना। समझना दोस्तों, इसमें बस इतना ही है कि आप सरल ब्याज को बस यूं समझो कि प्रतिशत उसका ब्याज का जितने दर से बढ़ रहा है, जितने साल बढ़ रहा है उतना है, मूलधन हमारा उतना ही रहता है, ठीक है। तो मूलधन तुम्हारा उतना ही रहता है, तो 7% से तुमने 2 साल के लिए दिया, 7% वार्षिकी, मतलब 1 साल में 7% लिया, तो 2 साल में 14%। भाई वही 14% जो तुमने ब्याज लिया, वही 14% तो तुम्हारा 1540 के बराबर है। तो भाई वही मेरा 14% जो 1540 के बराबर है, तो मेरा 100% किसके बराबर होगा? तो 1540 बटे में 14 इंटू में 100। क्लियर? एक दो और सवाल, एक दो क्या अच्छे सवाल लेता हूँ कुछ सवाल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। कहोगे तो मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा, वैसे फॉर्मूले से भी और उससे भी। तुम्हें जो चीज़ ठीक लगे उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए, समझो, कितने रुपए का 5.5%, 5 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्षों का ब्याज, दर से 2 वर्षों का ब्याज 2,530 रुपया होगा, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है, कितना होना है। देखो P इंटू I इंटू T से करना चाहते हो फॉर्मूला से, तो मैं उससे करवा देता हूँ। आप लोगों के ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट लिखता हूँ I, वो किसके बराबर है? P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100, यही फॉर्मूला होता है। जहाँ पे P क्या होता है मेरा? मूलधन, R क्या होता है? दर, T क्या होता है? समय, साल का, ठीक है। उसने बोला भाई ब्याज 2530 दे रहे हो, तो ब्याज की जगह क्या लिखोगे? 2530, और ये किसके बराबर है? मूलधन। मूलधन तो निकालना है, उसी का तो ब्याज पूछा है, मूलधन निकाल दो P। दर कितना है भाई? 5.5। 5.5 का मतलब क्या होता है तुम्हारा? 5 हुआ 2 से 10, 11, ये 11/2% है, ठीक है। तो इसको लिखूंगा 11 बटे में 2% गुना
टाइम, समय कितना है भाई 2 साल, और अपॉन में 100 तो होता ही है, तो 100, ये लो काटा पीटी मचाओ, ठीक है। चलो 2 से 2 कट गया, लेकिन मुझे पी चाहिए, तो 100 उधर जाएगा, 11 नीचे आएगा। तो तुम्हें जो पी चाहिए, पी को यहाँ रख लिया, तो 100 ऊपर चला गया, तो 2530 डिवाइडेड बाय 11 और आपका 100 से गुना हो गया। चलिए 11 से काटो, ठीक है, 11 से काटा, 11 2 जा 22, 3 जा 30, 0, कितना आ गया तुम्हारा भाई 23,000 रुपया आ गया कि प्रिंसिपल था। ये तो मैंने आपको करके दिखाया किससे, फॉर्मूले वाले मेथड से, समझ गए, फॉर्मूले वाले मेथड से ये चीज ऐसे आसानी से आप लोगों को दिख गई, समझ में आ गई। लेकिन हम लोग तो फॉर्मूले से जाते नहीं, हम लोग तो जाएंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझो, 1 साल का ब्याज कितना ले रहा है भाई, 1 साल का ब्याज है 5.5, 2 साल का कितना होगा, 1 साल का 5.5, तो 2 साल का क्या करोगे, 5 1/2 को 2 से गुना कर दोगे, ये क्या था तुम्हारा 11/2%, 2 से गुना, मतलब कुल ब्याज ले रहे हो बट भाइयों 11%, ठीक है, 11% तुम्हारा कुल ब्याज है 2 सालों का। अब वो जो तुमने 11% लिया ब्याज, वो किसके बराबर है, 2530 के बराबर है। तुम्हें निकालना है मूलधन, हमें निकालना है मूलधन, तो जो मेरा 11% है वो किसके बराबर है, 2530 के बराबर है, ठीक है। आपको निकालना है मूलधन, तो मूलधन किसके बराबर होगा, 11% तुम्हारा 2530 है, तो मूलधन कितना होगा भाई, मूलधन कितना होगा 100%, और क्या 11% इतना है, तो 100% कितना होगा ये बता दो, 2530 अपॉन में 11 इंटू में 100, काटो 11 से 2 3 0, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 23,000 हो गया रुपया, डन। सेम चीज आ गई दोस्तों, देखो सेम चीज आ गई। तो आप अगर फॉर्मूले से जाओगे तो भी पहुंचोगे, यहां से जाओगे तो भी पहुंचोगे, भाई गणित है। और गणित में क्या होता है, ये नहीं होता कि मतलब कैसे जाओगे, लेकिन रास्ता आपको सही पकड़ना है जिससे आपका वक्त बचे, क्योंकि बिना वक्त के चीजें करोगे तो लटपटा जाओगे, ठीक है। सही टाइम पे स्पीड के साथ क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस मन में करो। देखो आप लोग मन में करो, 5.5% 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए क्या 11 का मान है 2523, तो आप लोग पेपर में क्या करोगे, सीधे लिखोगे 2523 बटे में 11 इंटू में 100, सीधे मतलब निकलोगे। कि आप लोगों को ये सब समझाने के लिए, स्पीड लाने के लिए। अब तो आप लोग प्रैक्टिस करने लग गए, अरे अब तो पेपर ही आ गया यार। 12 तारीख आज हो गई, 16 से स्टार्ट ही है ना, तो तुम्हारा सरल ब्याज 16 वालों का हो जाएगा। आगे जो है प्रॉफिट एंड लॉस ये सब वाला वो दिसंबर में जिनके पेपर हो गए उनका निपट जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यार गला जो है ना, मेरा गला वो दिक्कत कर रहा है। चलो अब कुछ और, ठीक है, कुछ और मतलब सवाल बोलता हूं। 2 वर्षों, हाँ, कितने रुपए वार्षिक दर से 2 वर्षों कितने रुपए का, छोड़ो 5.5% बदलूंगा, वार्षिक दर से ये भी छोड़ो, वर्षों का मिश्र धन, ठीक है। रुक जाओ सवाल लिख देता हूं मैं। कितने रुपए का, लो 8% वार्षिकी दर से 4 वर्षों में मूल मिश्रधन धन रुपया 3300 होगा, ठीक है। बात समझो यहां पर, यहां अब आप लोग मिश्र धन लिया है मैंने, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कितना होगा, कितने रुपए का लिखी लो यार, का 8% वार्षिकी दर से 4 वर्षों में मिश्र धन
उतना होगा। बात समझो दोस्तों, मिश्र धन है, बात समझो वो मिश्र धन है और आपको निकालना है मूलधन। इतना पता लग गया? इतना पता लग गया इतना पता लग गया तो कर दूंगा, ठीक है। देखो बात समझो भाई, 8% दर है कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। तो पूरा मिला के कितना प्रतिशत ब्याज ले रहा? देखो 8% 4 सालों के लिए, तो ब्याज उसका कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा सर उसका 8% इंटू में 4, क्यों? दर इंटू में समय, कितना हो गया? 32%। तो भाई ब्याज लिया उसने। अगर सिर्फ 32% उसने ब्याज लिया तो आपका मान लो प्रिंसिपल जो है मूलधन वो 100% होगा, मैंने बताया ना 100%। 32% तो ब्याज लिया, 100% उसका मूलधन था। तो मिश्रधन क्या होता है दोस्तों? मिश्रधन कुछ नहीं होता, मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं मतलब वही होता है। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग अमाउंट क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो तो वही अमाउंट होता है। तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है? 100%। ब्याज कितना ले लिया तुमने? 32%। तो दोनों मिलाओगे तब जाके मिश्रधन बनेगा। ये मिश्रधन था दोस्तों, अमाउंट मिश्रधन। तो हम लोग इसको और इसको मिलाएंगे तब जाके आपका मिश्रधन बनेगा। इसको मिलाओ तो 100% और 32% कितना हुआ? 132%। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? मिश्रधन तुम्हारा जो 132% है वो उसका कितना? 3300 के बराबर है। तो 132% की वैल्यू हुई हमारी 3300। तो आपको निकालना क्या है? हमको निकालना है कितने रुपए, यही समझो। कितने रुपए मतलब हमको अपना मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है? 100%। तो जो तुम्हारा 3200 132% उसके बराबर दे दिया उसके पास 132% दे दिया, तो तुम्हारा 100% किसके बराबर होगा? वो होगा 3300। और ये 132 से डिवाइड हुआ और 100%, देखो प्रतिशत सिखाया ना आपको, है ना? वहाँ गलती मत करना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। चलो काटते हैं, काटेंगे। 11 से कट रहा है, 11 12 बार में 11 से कटेगा तो 300, 3 से कटा तो 100, 3 से कटा तो 4, 4 से कटा तो ये 25, 25 इंटू में ये भाई 2500 रुपया हुआ, ठीक है। तो मेरा 2500 रुपया जो है वो 8% वार्षिकी दर से 4 वर्षों में इतना मिश्रण देगा। समझ गए? अगर आपसे कोई बोले ब्याज कितना हुआ, तो भाई 2500 तो मेरा मूलधन था, 3300 पूरा मिल रहा है। तो 3300 में से अगर मैं 2500 घटा दूं कितना बचेगा? 800। तो 800 जो मेरा है वो मेरा ब्याज होगा, ठीक है। तो मूलधन इतना, 3300 अमाउंट, तो ब्याज निकालना तो दोनों घटा दोगे तो ब्याज आएगा। भाई देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना ही है कि इतना पैसा तुमने उधार दिया था और पूरा ब्याज मिला के कितना मिला है? 3300। तो उधार जो दिया था तुमने 2500, उस ब्याज मिला के मिला 3300, कर लोगे ना? तो दोनों का अंतर कितना? 800 का। तो वही 800 क्या है? सिर्फ आपका ब्याज है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ डेंगू से ठीक जब मैं थोड़ा अभी बेटर फील कर रहा हूँ तो हो क्या हो, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझा पा रहा हूँ चीज़ों से। हाँ, गले में थोड़ा वो नहीं है, एनर्जी में वीक फील करता हूँ, काफ़ी लो एनर्जी है मेरी, पर हम तत्पर हैं आप लोगों के लिए, है ना? आपकी सफलता के लिए, आपकी चीज के लिए। इसी कॉन्सेप्ट पे और 2-4 सवाल समझाता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ पाए तो कर लोगे, है ना? आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, कितने रुपए 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से सरल ब्याज की
सरल या साधारण ब्याज? सरल ब्याज, ब्याज वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 46,000 हो जाएंगे 46,000 दोस्तों हो जाएंगे। चलिए अब आप लोग इसको कीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छे से जान चुके हो। बस समझना ये जो 46,000 हो जा रहे हैं ना, ये आपका मिश्र धन है, ये आपका अमाउंट है। तो आप लोगों को समझना ये है कि कितना इंटरेस्ट होगा। आपको देखो 5% वार्षिक की दर दिया 3 वर्ष, बिल्कुल पिछले वाला सवाल है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, तो इसको आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे, ठीक है? फटाफट बता दो, फटाफट इसका आंसर बता दो। मेन बात क्या है, कुल कितना 5% है, ब्याज की दर कितनी है 3 वर्षों में निकालना है, ठीक है? 5% 3 सालों के लिए कितना प्रतिशत हुआ 5% तुम्हारा 3 सालों के लिए है, 5% और 3 साल, तो ब्याज कितना लोगे? तो 5 इंटू में 3 कितना हुआ 15% हुआ। 5% सरल और 3 वर्षों के लिए, तो 5 इंटू 3 15% तुम ब्याज दे रहे हो, ठीक है? 15% जब तुम सिर्फ ब्याज दे रहे हो तो आपका वो है मुश्र। तो प्रतिशत जो कुल ब्याज है, ये तो मैंने लिख दिया ब्याज, और अमाउंट क्या होगा भाई? वो तो मेरा 100% होगा। अमाउंट कह रहा हूँ प्रिंसिपल, मतलब आपका मूलधन वो तो 100% ही होता है भाई, 100 पे तो ले रहा हूँ 15%, तो क्या लिया 100। तो तुम्हारा मूलधन 100%, ब्याज 15%, दोनों को मिला के मिश्र धन कितना होना चाहिए? दोनों को मिलाए तो मेरा मिश्र धन बना 115%। अब तुम्हारा मिश्र धन 115%, और वो 15% किसके बराबर है? 46,000 के। तो तुम्हारा जो 115% है वो हमारा 46,000 के बराबर है। तो आपको निकालना है कि कितने रुपए मिश्र मूलधन निकालना। मूलधन कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 46,000 डिवाइडेड में 115 इंटू में आपका 100, ठीक है? अब काटो, कट रहा है, ये देखो 400 से कट रहा है। 400 4 4 4 हो गया 400, 4 इंटू में आपको डायरेक्ट काटना है, 5 से भी काट सकते हो, 3 से, जैसे मर्जी वैसे काटना काट लो। साफ दिख रहा था मुझे ये 4 से कटना, तो मैंने एक बार में 4 से काट दिया। 400 इंटू में 100, तो ये हो गया आपका 40,000 रुपया, ठीक है? 40,000 रुपया इतना था, इतनी चीजें हैं, काम खत्म। मुश्किल हुआ क्या? अगर तुम लोग इसको, अच्छा चलो, कुछ लोग कहेंगे सर इसको फॉर्मूले वाले से करके दिखाओ, तो मैं तुम लोगों को फॉर्मूले से करके दिखाता हूं, ठीक है? ये तो समझ गया हमारी ट्रिक, हमारा तरीका। कुछ लोग कहेंगे कि सर फॉर्मूले से तो करके दिखाओ, फॉर्मूले से करके दिखाता हूं, ठीक है? ये समझ गया, फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूं, ठीक है? चलो, मान लिया तुम्हारा प्रिंसिपल जो तुमने लिया था वो था P, ठीक है? तो इसमें आपका इंटरेस्ट कितना होगा? P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। एक ही तो फॉर्मूला है सरल ब्याज का, साधारण ब्याज का, एक ही फॉर्मूला है। तो ये मान लिया P, ये लिया R, ठीक है? वो 46,000 है क्या मेरा दोस्तों? वो 46,000 है मेरा अमाउंट, ठीक है? अमाउंट मतलब मिश्रधन। अमाउंट कितना है 46,000, और ये 46,000 किसके बराबर होता है मेरा? ये होता है मेरा P प्लस I के बराबर।
भाई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला दो तो ये तो 46,000 है। ठीक है, यहां से तुम लोग क्या करो, आई निकाल दो या पी निकाल दो, जो निकालना है निकालो। चलो निकालते हैं। यहां से तुम्हें निकालना है, हमें निकालना है पी, तो आई निकालो। तो आई क्या होगा दोस्तों, 46,000 में से इसको घटा दूंगा, ये कर दूंगा मैं 46,000 से पी को घटा दूंगा, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। फॉर्मूला ये, इसी में ये पूरा रख दो। आई क्या है हमारा, 46,000 में से पी चला गया, ये किसके बराबर है मेरा, ये बराबर है मेरा पी इंटू में आर। दर क्या है, दर है बेटा 5%। टाइम क्या है, टाइम है मेरा 3 साल, अपॉन में 100 है ना। अब क्या, कटापेटी कटापेटी, 1 से कट, ये कटा आपका 20 से। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं कट रहा। तो ये 20 इधर गुना हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो गुना करो 20 को इससे, ये 20 जब इससे गुना होगा तो क्या बन जाएगा मेरा, 46,000 इंटू में 20 माइनस 20p इज इक्वल टू 3 इंटू 5 3p। अब क्या करोगे, इसको उधर लेके जाओ, ठीक है, इसको उधर ले जाओ। तो ये क्या हो गया मेरा, 46,000 इंटू में 20 इज इक्वल टू 20 इधर लेके जाओ, 3p प्लस में 20p, 3p और 20p 23p, ठीक है, 23p किसके बराबर है मेरा, 46,000 गुना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कटेगा, मुझे मालूम है, आप लोग समझ जाओ। पहले कभी मल्टीप्लाई मत किया करो, मल्टीप्लाई करोगे तो फालतू में आप कैलकुलेशन बढ़ाओगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर काट के वापस लेके आओगे। तो मेरा p की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, मेरी p की वैल्यू है 23 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया मेरा 46,000 इंटू में 20 डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 23 से। 23 कटा 1 से, ये कटा तुम्हारा 2,000 से, 2,000 इंटू में 20, 2 दूनी 4, 40,000 आ गया, 40,000 आ गया। देखो सेम सा आंसर आ गया। लेकिन क्या ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, क्या अजीब सा p लिखोगे फिर p को मल्टीप्लाई करोगे फिर जाके आपका आंसर आएगा। इससे आसान तरीका नहीं बताया मैंने आपको। 3 वर्षों का 5%, 15% ब्याज, 100% आपका मूलधन है ना। तो सीधे मैंने क्या लिखवाया था, 115% है तुम्हारा 46,000। निकालना क्या है, 100। क्या करोगे, 46,000 डिवाइडेड बाई 115 इंटू में 100। देखो यहाँ से आ जाएगा 40,000 कट कुटा के। एक बार में नहीं तो बताओ कौन सा आसान है, ये आसान नहीं है। एक लाइन में स्पीड पे भी तो खेलना है ना, तेजी भी तो लेके आनी है। इसलिए कि ये मेथड से हो जाएगा आपका, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई। मेथड भाई तरीका तो वही है, जब चीज वही है तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए भाई। गणित में अगर एक रास्ते से आप जा रहे हो तो मंजिल पे पहुंच रहे हो, दूसरे रास्ते पे से जाओ और मंजिल पे पहुंचोगे। अगर वो रास्ता गलत ना, अगर कोई गलती नहीं कर रहा तो पहुंचोगे, बिल्कुल सही से पहुंचोगे, चीजें आसानी से होंगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। और सवाल लेता हूं मैं। हाँ। और सवाल लेता हूं मैं। चलिए सवाल क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 16.25% दर से, वार्षिक दर लिख लें दोस्तों, वार्षिक है ना, ये वार्षिक है, वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से
मूलधन से मूलधन से 12,600 रुपये कम है तो मूलधन बताओ। ठीक है, मूलधन बताना है। चलिए बताइए, आराम से बताइए। बताइए, आराम से समझो। पहले एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों के लिए इतना प्रतिशत वार्षिकी दर से प्राप्त साधारण ब्याज। पहले तो ये देखो मूलधन कितना होता है। भाई मूलधन तुम्हारा कुछ नहीं, 100% तो मूलधन है, पूरा का पूरा है। कोई भी चीज पूरी की पूरी है तो 100% है। अब देखो 4 वर्षों के लिए कितना प्रतिशत है, इतना। तो तुमने ब्याज कितना लिया, ब्याज कितनी है, ब्याज का प्रतिशत देखो। 4 वर्ष 4 को गुना कर दो समय इंटू दर, 16 से 16.25। ठीक है, 16 4 जा 64 प्लस ये 65% हो गया। ये देखो, तो आपका मूलधन कितना है, 100%। ब्याज कितना है, 65%। मूलधन और उसमें इसने क्या बोला, प्राप्त साधारण ब्याज से मूलधन में इतना कम है। यहां देखो कितना कम है, मूलधन है 100, ये है 65, कम कितना है, 100 में से 65 चला गया, इसका मतलब 35% की कमी है जी। ये है 100, ये है 65, दोनों का अंतर कितना है, 35%। लेकिन उसने आपका प्रतिशत के हिसाब से कम कितना है, 35%। उसके हिसाब से कितना कम है, 126%, मतलब 12,600। तो क्या जो हमारा 35% की कमी है वही हमारा 12,600 के बराबर है। जो मेरा 35% की कमी है वो हमारा 12,600 के बराबर है। तो आपको बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन की बात समझो, 35% तुम्हारा 12,600 के बराबर है, तो मूलधन समझाना, मूलधन कितना है मेरा, 100%। तो 35% अगर उतना है तो 100% कितना होगा, तो 12,600, इसको भाग देंगे हम किससे, 35 से। ये तरीका तो मैंने आपको बता रखा है, प्रतिशत सीखा है ना यार, और भी तो मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा दिए आप लोगों को। अब तो खत्म होने वाला है सिलेबस, तो अब क्या क्या दिक्कत है, सब चैप्टर देखते आओ, सब पढ़ के आओ, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ो, अनुपात समानुपात पढ़ो, क्षेत्र मिति भी निपटा दो। ठीक है, समय चाल दूरी बहुत अच्छे से करवाई मैंने, प्रतिशत बहुत अच्छे से करवाया, एलसीएम एचसीएफ बड़े अच्छे से करवाया आप लोगों को। सब कुछ करते आओ यार। ठीक है, तो इनटू में क्या करूंगा मैं, 100। अब क्या काटा पीटी, किसे काटूं, देखो 5 से काट, 5 से नहीं 7 से काट रहा हूँ। 7 से कटा तो ये मेरा आया 5, 7 से कटा तो 7 1 जा 7, 8 जा 56, और ये आपका 00। ठीक है, 5 से काटो 1 तो ये कटा तुम्हारा 20, ये हुआ इससे, मतलब तुम्हारा 12, ये 36,000। इसका मतलब आपका मूलधन कितने का था, 36,000 रुपये का था। तो 36,000 रुपये, इतने प्रतिशत का ब्याज उसने लिया, और ब्याज और मूलधन में अंतर तुम्हारा इतने का था, तो हमारा ब्याज मूलधन 36,000 का था। कर लिया आराम से। अभी क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको आप सोचना, समझना और करना। ठीक है, रुक जाओ, इसको लिखता हूँ तो आप लोग करना। चलिए, किसी धन का 6% वार्षिक दर, किसी धन
का 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों का सरल ब्याज, 5 वर्षों का सरल ब्याज, सरल मतलब साधारण ब्याज भाई, ठीक है, सरल ब्याज उसी धन के 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में, 4 वर्षों में, 4 वर्षों के 4 वर्षों के सरल ब्याज से, सरल ब्याज से ₹196 अधिक है, तो मूलधन क्या है, ठीक है। इसको सोचो, इस बार जो अंतर आपको दिया है 196 का, वो अंतर आखिर किस किस चीजों का है, इसको सोचो। इसको सोचना क्या है, कर ही दो ना। देखो, किसी धन का 6% वार्षिकी दर से 5 वर्षों का सरल ब्याज, ठीक है। पहले ये बताओ ब्याज की प्रतिशत होगी क्या। तो पहले बार में तुमने 6% लिया, साल कितने लिए हैं, 5 साल। तो यहाँ पे मिला के ब्याज कितना बनेगा, ब्याज बनेगा आप लोगों का 6 × 5 मतलब 30% पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या है, उसी धन के 4% वार्षिकी दर से 4 वर्षों के सरल ब्याज, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, 4% और साल कितना लिया, 4 साल, है ना। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला तुम्हें, 4 × 4, इसका मतलब 16%। अगर तो 6% से 5 साल के लिए दे थे तो 30% ब्याज था, पूरा मिल रहा था। और तुमने जब 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए दिया तो 16% पूरा मिला। तो बोला दोनों का अंतर कितना है, 196 अधिक है ना। तो मूलधन क्या होगा, मूलधन तो जैसा वही पता है ना, 100% भाई मेरा मूलधन होता है, पूरा का पूरा तो 100% ही है। अब देखो जब तुमने ये दिया तो यहाँ 30%, यहाँ कितना 16%, उसके हिसाब से अधिक कितना है 196। तो क्या इन दोनों के हिसाब से अधिक कितना है, 30 में से 16 गया तो आपका 14% बचा क्या, 14% बता भाई। यहां बोला तुम्हारा ब्याज कितना आया 30%, यहां ब्याज कितना आ बन रहा है 16%, तो दोनों का अंतर कितना है 14%, ठीक है। तो क्या जो आपका 14% है वही 14% आपका 196 के बराबर है, बिल्कुल है, क्लियर। क्योंकि तुमने हर हिसाब से प्रतिशत जो है वही प्रतिशत के अंदर तो रुपए में 196 है, तो जो मेरा 14% है वो 196 के बराबर है। आपको निकालना है कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन मेरा 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 196 अपॉन में 14 इंटू में 100, 14 से कटा 1, ये 14 का स्क्वायर होता है, 14 इंटू में 100, 1400, ठीक है। बड़ा कम रुपया ले रखा था यार। तो आपका क्या है 1400 रुपये मूलधन था, क्लियर। आसान था कि नहीं था। आप अगर प्रतिशत से समझने लग गए चीजों को तो आराम समझ जाओगे कि कुल जो ब्याज कमा रहे हो 6%, 5%, 6 पंजे 30 और आपका 4 और 4 साल का 16।
तो एक तरफ 30% मिल रहा था, अगर उसी पे 4% तो 16% मिल रहा था। तो 30 और 16 का अंतर आपका 14% है, लेकिन उसने बोला रुपए के टर्म्स में वो 196 है। तो जो मेरा 14% है वो 196 के बराबर है, तो जो मेरा 100% होगा इसके बराबर आ जाएगा। कोई किसी बात की दिक्कत या परवाह की बात नहीं है ना। चलो ये भी हो गया, अच्छे से उतार लो, अच्छे से नोट कर लो, प्रैक्टिस खूब करना, अच्छे से पढ़ाई करो। उत्तर प्रदेश का एसआई हो, चाहे एसएससी का सीजीएल, चाहे एसएससी की जीडी, फोड़ना है तो फोड़ना है, बीच में कोई और रास्ता नहीं। करना है तो बस करना है यार, और कोई रास्ता नहीं होता। ठीक है, कल एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा शनिवार को सुबह 9 बजे, देखना, बड़ी अच्छी कहानी सुनाऊंगा। किसी धन का 3/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का वार्षिक दर से 3 वर्षों का सरल ब्याज उसी धन के 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का सरल ब्याज से 105 रुपये कम है, से 105 रुपये कम है, तो मूलधन बताओ। तो मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। चलो ये आराम से मूलधन सोचो, बताओ, बिल्कुल वैसा ही है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। आप लोग कहोगे क्या, फटाफट कर दो, तो जल्दी से फटाफट कर दो, ये सवाल खत्म करें, जल्दी से, सीख गए, जल्दी गिनो, जल्दी, स्पीड लाओ। स्पीड में कैसे करेंगे सर? 3.5%, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले लिखो सर, 1/3% और कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। तो यहाँ कितना ब्याज मिला मेरा? 1/3% क्या होगा दोस्तों? 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3% इंटू में साल कितना है? 3, मतलब 3 से 3 कटा, मतलब यहाँ मिल रहा है ब्याज मुझे 10%। दूसरी वाली कंडीशन का है, दूसरी वाली है 7.5% 2 साल के प्रतिशत, साल कितना है? 2 साल। तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? प्रतिशत इंटू में 2 साल, 7.5 1 साल का, 2 साल का, तो 7.5 का क्या मतलब? 7 दूनी 14, 1 15, 15/2% इंटू में 2 से 2 कट गया, यहाँ पे मिला मुझे 15%। एक जगह मिल रहा है मुझे 10% ब्याज, दूसरी तरफ उसी धन को अगर इस पे दे दिया तो मुझे मिला 15% ब्याज। उसने बोला कि कितना कम है भाई? 105 कम है। प्रतिशत में देखो, एक है तुम्हारा 15%, एक है तुम्हारा 10%, दोनों में कितना कम है? 5% कम है। तो आपका जो 5% है वो असल में 105 रुपया है। तो जो 5% है, अगर वो 105 रुपया है, तो मूलधन निकालने का मतलब निकालना है तुम्हें 100%। 100% किसके बराबर होगा? 105/5 इंटू में आपका 100। ठीक है, 5 कटा 1 से, ये कटा 2 से, 1 से, 21 इंटू में 100 इक्वल टू आपका 2100 रुपये। तो 2100 रुपये आपका मूलधन था। हो गया क्लियर? अब इस तरह के सवालों को कर लेते हो आराम से, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना।
अगली क्लास में जो सोमवार को होगी और अच्छे सवाल लूंगा और अगले हफ्ते इस सरल ब्याज साधारण ब्याज को निपटा देंगे, पर टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप दोस्तों का जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि और ज़्यादा चीज़ें हों, लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा फैले। हमारे वीडियो का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हमारे वीडियो मतलब जो चैनल है उस पर 220 करीब वीडियोस अपलोड हो चुकी है दोस्तों। इतनी हमारी पढ़ाई का कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार है, जिसको आप देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हर चीज़ का, मैथ का, इंग्लिश का, हर चीज़ की वीडियो देखिए, अच्छे समझिए। रीजनिंग क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, करते रहिए, आप लोगों को बहुत होगा, अच्छा होगा, आगे रहेंगे। और याद रखना, इस बार हमने जो सोच रखा है वो सोच रखा है, करना है तो करना है, उसके सिवा कोई चारा नहीं। चीज़ों को आगे बढ़ते हुए आप लोग अपने माँ बाप की, दोस्तों की, सबकी उम्मीद है, तो जज्बे के साथ लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफलता जरूर मिलने वाली है। और इस वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फैबुलस एडीयू एसएससी की टीम तरफ से आप सभी को, आप सबके इम्तिहान के लिए, आप सबके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।